जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जितना अधिक हम पाने की कोशिश करते हैं उतना ही खाली महसूस करते हैं। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं जो कभी नहीं रुकती। हर इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती है और यह क्रम चलता ही जाता है, बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक। परंतु जब हम एक पल ठहरते हैं, मन को देखते हैं, तो महसूस होता है कि सच्चा आनंद तो तब मिलता है जब इच्छाएं शांत होती हैं। इच्छा का स्वभाव आग की तरह है, एक बार जल उठे तो बुझती नहीं बल्कि और ईंधन मांगती है। अध्याय 1। इच्छा क्या है? इच्छा का अर्थ है किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति को पाने की लालसा। यह हमारे मन का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि मन हमेशा कुछ और चाहता है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता। मन कहता है थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होगा, यह नहीं वह चाहिए, अब यह मिल गया, अब उससे बेहतर चाहिए। यही थोड़ा और ही दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब तक मन चाहता रहेगा तब तक शांति असंभव है। अध्याय 2। इच्छाओं की जड़। इच्छा की जड़ अज्ञान और असंतोष में होती है। हम ये मान लेते हैं कि बाहर की वस्तुएं हमें सुख देंगी, लेकिन यह भ्रम है। सुंदर घर मिलने पर भी मन बेचैन रहता है, धन बढ़ने पर भी चिंता बढ़ जाती है, नाम और प्रसिद्धि मिलने पर भी अंदर खालीपन रहता है, क्योंकि सुख वस्तु में नहीं, अनुभूति में है। वस्तुएं तो माध्यम है, परंतु स्रोत भीतर है। अध्याय 3। इच्छा और दुख का संबंध। इच्छा का परिणाम है अपेक्षा, प्रयास, असफलता, निराशा, दुख। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो कुछ क्षण का सुख मिलता है, पर फिर नई इच्छा जन्म लेती है। अगर पूरी ना हो तो क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष बढ़ता है। इसलिए चाहे इच्छा पूरी हो या ना हो, दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है। अध्याय 4। कम इच्छाएं, अधिक आनंद। जब इच्छाएं कम होती है तो मन हल्का हो जाता है, फिर छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। एक कप चाय में शांति, पक्षियों की चहचहाहट में संगीत, एक सच्ची मुस्कान में संतोष। कम इच्छाएं हमें वर्तमान में जीना सिखाती हैं। जिस व्यक्ति के पास कम इच्छाएं हैं, वह जो भी पाता है उसमें आनंद देखता है। वह तुलना नहीं करता, प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है। अध्याय 5। इच्छाएं कम कैसे करें? इच्छाएं कम करना दमन नहीं है, बल्कि समझ का परिणाम है। जागरूकता। हर इच्छा को आते हुए देखो, खुद से पूछो, क्या यह सच में आवश्यक है? कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए आभार महसूस करो। मेरे पास बहुत है, यह भावना मन को शांत करती है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन की गहराई में ले जाता है, जहां इच्छाओं का शोर अपने आप शांत हो जाता है। सेवा और करुणा। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो अपनी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से घटने लगती हैं। सादगी अपनाओ, जीवन को सरल बनाओ। कम चीजें, कम चाह, ज्यादा शांति। अध्याय 6। महान लोगों की दृष्टि। भगवान बुद्ध, महावीर, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद, सभी ने एक ही बात कही है, इच्छा को नियंत्रित करो, मन को जानो। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। यानी बाहरी प्रयास नहीं, अंदर की समझ जरूरी है। अध्याय 17। जब इच्छा शून्य होती है। जब इच्छा पूरी तरह शांत हो जाती है, तब भीतर पूर्णता का अनुभव होता है। वही सच्चा आनंद है। यह स्थिति ध्यान में, मौन में और आत्म साक्षात्कार के क्षणों में होती है। उसी क्षण मनुष्य समझता है कि मैं जो चाहता था वह पहले से ही मेरे भीतर था। अध्याय 8। व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। हर दिन एक इच्छा छोड़ने का अभ्यास करो। फालतू चीजें खरीदने से पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? सोशल मीडिया पर तुलना छोड़ो। हर शाम 5 मिनट धन्यवाद बोलो उस जीवन को जो मिला है। धीरे धीरे मन की दिशा बदल जाएगी। अध्याय 9। निष्कर्ष। इच्छाएं कम करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन का आनंद न लो, बल्कि अतृप्ति को समझो। जब भीतर संतोष होता है तो बाहरी चीजें साधन बनती हैं, लक्ष्य नहीं। यही जीवन की सच्ची कला है। कम चाहो, गहराई से जियो और हर पल में आनंद पाओ। उपसंहार। जब मन शांत होता है तो आनंद अपने आप खिलता है। ये किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर से प्रस्फुटित होता है। इसीलिए याद रखो, इच्छाएं कम करो, आनंद बढ़ेगा। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, वह तो ऊर्जा का रूप है। जीवन का प्रवाह उसी से चलता है।
अगर इच्छा न हो तो मनुष्य कुछ भी न करे। समस्या तब होती है जब इच्छा अंधी हो जाती है, जब वह समझ के बिना दौड़ती है। इच्छा को मिटाना नहीं, इच्छा को दिशा देना जरूरी है। भोग की दिशा में गई तो मन को बांधती है, योग की दिशा में गई तो मन को मुक्त करती है। अध्याय 11, ध्यान, इच्छा का शुद्धिकरण। ध्यान का अर्थ है मन को देखना बिना निर्णय के। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने भीतर उठती हर इच्छा को देखते हैं, वह चाहे धन की हो, सफलता की हो या प्रेम पाने की हो। धीरे धीरे एक चमत्कार होता है, हम इच्छाओं के साक्षी बन जाते हैं, तब वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। ध्यान से हम यह अनुभव करते हैं कि मैं इच्छा नहीं हूं, मैं उस इच्छा का साक्षी हूं। यही समझ मन को आजादी देती है। अध्याय 12, संतोष की साधना। संतोष है शब्द छोटा है, परंतु जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें, बल्कि यह समझ कि जो मिला है वह पर्याप्त है। हर सुबह जब आप जागे तो अपने भीतर कहें, धन्यवाद, मुझे जीवन का एक और दिन मिला। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को बदल देगा। संतोष ही आनंद का द्वार खोलता है। अध्याय 13, आधुनिक जीवन में इच्छाओं का प्रबंधन। आज का युग गति और प्रतिस्पर्धा का युग है। हर जगह अधिक पाने की दौड़ लगी है। सोशल मीडिया ने तुलना को और बढ़ा दिया है। इस वातावरण में इच्छाओं को कम करना कठिन लगता है, परंतु असंभव नहीं है। कुछ व्यावहारिक उपाय। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन कुछ घंटे बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया रहें। इससे मन शांत होता है। लक्ष्य और लालसा में अंतर समझें। लक्ष्य प्रेरणा देता है, लालसा चिंता देती है। साधारण जीवन अपनाएं। जितनी सरल जीवन शैली उतनी गहरी शांति। सचेत खरीदारी करें। कुछ लेने से पहले पूछें, क्या यह आवश्यकता है या चाहत। अध्याय 14, इच्छा और प्रेम का संतुलन। प्रेम में भी इच्छा छिपी होती है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, हमें चाहे, हमारे अनुसार चले। यही इच्छा प्रेम को बोझ बना देती है। जब प्रेम से इच्छा हट जाती है तब वह शुद्ध करुणा बन जाती है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बल्कि देने की प्रसन्नता में जीता है। अध्याय 15, सेवा, इच्छा का दिव्य रूपांतरण। जब इच्छा स्वार्थ से परमार्थ में बदलती है तो वही सेवा बन जाती। बिना फल की आशा के देना, यह सबसे ऊंचा रूप है इच्छाओं का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। यह केवल दार्शनिक बात नहीं, बल्कि गहन मनोविज्ञान है। फल की आसक्ति हटते ही मन हल्का हो जाता है। अध्याय 16, कम इच्छा वाला जीवन कैसा होता है। जिस व्यक्ति ने इच्छाएं घटा ली, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में शांति होती है, वाणी में करुणा और हृदय में सुकून। वह न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से प्रतिस्पर्धा। वह बस होने की आनंदमय अवस्था में जीता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका आनंद बाहरी नहीं, भीतर से झरता है। अध्याय 17 में इच्छा का रूपांतरण। आर्त बनाने में वह कला, संगीत, संगार, आर्त बात बना लो। ध्यान या सृजन में बदल दो। क्रोध को करुणा में बदला जा सकता है, लोभ को उदारता में, इच्छा को प्रेरणा में। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वही ऊर्जा हमें शांति देती है। अध्याय 18, ध्यान का एक सरल अभ्यास। प्रतिदिन 10 मिनट का यह अभ्यास करो। शांत बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। मन में जो भी इच्छा उठे उसे बिना विरोध देखो। केवल साक्षी बनो, यह इच्छा नहीं, यह मेरा मन है। 5 मिनट तक केवल देखने का अभ्यास करो। कुछ दिनों में तुम देखोगे इच्छाओं की पकड़ ढीली हो गई है। मन में एक अनकहा आनंद उठने लगता है। अध्याय 19, जब इच्छा समाप्त होती है, जब इच्छा पूरी तरह शांत हो जाती है, तब भीतर पूर्णता का अनुभव होता है। वही निर्वाण, वही मोक्ष, वही परमानंद है। तब व्यक्ति कहता है, अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में केवल मौन और प्रेम रह जाता है। अध्याय 20, निष्कर्ष, आनंद भीतर ही है। हमने बहुत खोजा, धन में, प्रसिद्धि में, संबंधों में, वस्तुओं में, पर सच्चा आनंद कभी वहां नहीं मिला, क्योंकि वह कभी बाहर था ही नहीं। वह तो हमारे भीतर हमेशा से था, बस इच्छाओं के शोर में खो गया था। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं,
वैसे ही इच्छाएं आनंद को ढक लेती है। जब बादल हटते हैं तो सूर्य अपने आप चमकता है। इसी तरह जब इच्छाएं घटती हैं तो आनंद अपने आप बढ़ जाता है। उपसंहार जीवन का सार यही है, कम चाहो, ज्यादा जियो। जो मिला है उसमें आनंद पाओ, हर पल के लिए आभार व्यक्त करो। याद रखो, सच्चा सुख पाने में नहीं, अनुभव करने में है। इच्छाएं कम करो, आनंद बढ़ेगा। अध्याय 21, मौन। आनंद का द्वार मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह तो मन की शांति की अवस्था है। जब मन की हलचल थमती है अभी सच्चा मौन जन्म लेता है। इच्छाएं मन को लगातार विचलित रखती हैं। मन कहता है यह चाहिए, वह चाहिए, लेकिन जब हम मौन में उतरते हैं तो समझ आता है कि ये सारी चाहतें कितनी क्षणभंगुर है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसी मौन में हम पाते हैं कि जो आनंद हम बाहर ढूंढ रहे थे वह भीतर सदैव मौजूद था। अध्याय 22, आत्मसंतोष की अनुभूति। जब मन को यह बोध होता है कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, तब एक आंतरिक संतोष जन्म लेता है। संतोष यह नहीं कहता कि कुछ मत करो, बल्कि कहता है जो करो उसे प्रेम से करो, पर उसके परिणाम की चिंता मत करो। यह संतोष जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। फिर सफलता या असफलता दोनों समान हो जाते हैं। अध्याय 23, बुद्ध का अनुभव। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान आप इतने शांत कैसे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने चाहना छोड़ दी है। उन्होंने कहा, जब तक तुम चाहते रहोगे तुम्हारा मन हमेशा भटकेगा, पर जब चाह समाप्त हो जाती है तो जो बचता है वही शांति है। बुद्ध के जीवन में यह परिवर्तन गहरी समझ और ध्यान से आया। वह हमें यही सिखाते हैं, इच्छा को पहचानो और उसे पार करो। अध्याय 24, कबीर का दृष्टिकोण। संत कबीर ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर कहते हैं, जब मन ही सब कुछ है तो उसे समझना ही मुक्ति है। वे बार बार समझाते हैं कि इच्छा को जितना बढ़ाओगे दुख उतना ही बढ़ेगा। उनकी सादगी भरी वाणी हमें सिखाती है, जो मिला उसी में परमात्मा है। अध्याय 25, राजसी। कामसी और सात्विक इच्छाएं। शास्त्रों में इच्छाओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तामसी इच्छाएं जो अंधकार, आलस्य और हानि लाती हैं, जैसे बदला, ईर्ष्या, अत्यधिक भोग। राजसी इच्छाएं जो क्रियाशीलता देती हैं परंतु मन को बेचैन रखती है, जैसे सफलता, नाम, सम्मान की लालसा। सात्विक इच्छाएं जो आत्मविकास और कल्याण के लिए होती है, जैसे ध्यान, सेवा, ज्ञान की आकांक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति तामसी और राजसी इच्छाओं को घटाता है और सात्विक दिशा में अपनी ऊर्जा लगाता है। अध्याय 26, इच्छा और कर्तव्य का संतुलन। कई लोग पूछते हैं, अगर इच्छाएं छोड़ दूं तो जीवन कैसे चलेगा? उत्तर है, इच्छा और कर्तव्य में अंतर समझो। कर्तव्य प्रेम से किया गया कर्म है, इच्छा परिणाम से जुड़ा हुआ कर्म है। जब हम अपना कार्य प्रेम और समर्पण से करते हैं बिना फल की चिंता के, तो वह कर्म शुद्ध हो जाता है। वही योग का मार्ग है, कर्मयोग। अध्याय 27, जीवन की सरलता। महात्मा गांधी ने कहा था, सादगी में ही सौंदर्य है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जब इच्छाएं घटती रहें तो जीवन हल्का और सुंदर हो जाता है। सादा जीवन केवल वस्त्र या भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों की सादगी है। जितना कम बोझ उतनी अधिक स्वतंत्रता। सादगी ही सबसे बड़ी विलासिता है। अध्याय 28, इच्छा और भय का संबंध। जहां इच्छा है वहां भय भी है। जो धन चाहता है वह उसे खोने से डरता है। जो प्रसिद्धि चाहता है वह बदनामी से डरता है। इसलिए इच्छा हमेशा भय को जन्म देती है। जब इच्छा घटती है भय भी स्वतः समाप्त हो जाता है। तभी व्यक्ति निडर, स्वतंत्र और आनंदित होता है। अध्याय 29, छोटी कहानियां। गहरे अर्थ। कहानी 1। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक आदमी आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे को हटा दो और चाहिए को भी। जो बचेगा वही शांति है। कहानी 2। राजा जनक एक दिन ध्यान में लीन थे। उनके पास संदेश आया, राजमहल में आग लग गई है। उन्होंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उनके भीतर का महल अडिग था। बाहरी आग उन्हें जला नहीं सकती थी। अध्याय 30, आत्मज्ञान की दिशा। इच्छा को समाप्त करने का अंतिम उपाय है आत्मज्ञान। जब मनुष्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य हूं, तब इच्छाएं स्वाभाविक रूप से मिट जाती हैं, क्योंकि तब वह समझता है जो मैं चाहता था वह सब मेरे भीतर ही है।
मैं ही पूर्ण हूँ। यह अनुभव ध्यान, साधना और मौन के माध्यम से आता है। अध्याय 31, ध्यान की गहराई में उतरना। जब ध्यान गहराता है तो मन का शोर धीरे धीरे समाप्त होता है। पहले विचार शांत होते हैं, फिर भावनाएं, फिर इच्छाएं। अंत में केवल अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है, एक मौन आनंदमय उपस्थिति। वही आत्मा है, वही परम सत्य। अध्याय 32, इच्छाओं के बिना जीवन कैसा होता है। ऐसा जीवन नीरस नहीं बल्कि अत्यंत स्वतंत्र और सृजनशील होता है। ऐसे व्यक्ति में आनंद स्वयं बहता है। वह बिना कारण प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका आनंद इसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वह अवस्था नहीं, स्वभाव बन जाता है। अध्याय 33, व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन एक इच्छा कम करो, चाहे वह वस्तु की हो, सम्मान की या स्वाद की। ध्यान में मैं चाहता हूं शब्द का निरीक्षण करो। जब यह शब्द मन में उठे, बस देखो कौन चाहता है। कृतज्ञता सूची बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। मौन का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट बिना बोले, बिना सोचे बैठो। अध्याय 34, इच्छा से प्रेरणा तक। जब इच्छा आत्मा से जुड़ती है तो वह प्रेरणा बन जाती है। इच्छा तुम्हें बांधती है, प्रेरणा तुम्हें मुक्त करती है। सच्चा साधक वही है जो इच्छा को प्रेरणा में बदल दे। अध्याय 35, निष्कर्ष। आनंद तुम्हारे भीतर है, तुम्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने भीतर लौटना है। इच्छाएं बाहर ले जाती हैं, ध्यान भीतर लाता है, और जब तुम भीतर आते हो तो पता चलता है आनंद तो सदैव यही था, बस मन का पर्दा बीच में था। अंतिम संदेश। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। वह कर्म करता है पर बंधता नहीं, वह प्रेम करता है पर अपेक्षा नहीं रखता, वह जीता है पर पूर्णता में। याद रखो, इच्छाएं कम करो, आनंद बढ़ेगा। जो भीतर शांत है वही सच्चा राजा है। अध्याय 36, इच्छाएं और मस्तिष्क का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान कहता है मनुष्य का मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन से प्रेरित होता है। जब हमें कुछ नया या रोमांचक दिखता है तो यह रसायन हमें सुख का अनुभव कराता है। यही कारण है कि हम बार बार नई चीजें चाहते हैं, नया फोन, नई कार, नया रिश्ता, नई उपलब्धि। परंतु यह सुख क्षणिक होता है। थोड़ी देर में डोपामिन कम हो जाता है और मन फिर कुछ नया खोजने निकल पड़ता है। यही इच्छा का चक्र है। क्षणिक आनंद, ऊब, नई इच्छा, फिर क्षणिक आनंद। जब तक हम इस चक्र को नहीं समझते, हम सच्चे सुख से दूर रहते हैं। अध्याय 37, ध्यान से मस्तिष्क का संतुलन। ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान करने से डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन बनता है। चिंता, ईर्ष्या और बेचैनी घटती है और संतोष की भावना बढ़ती है। अमेरिका और जापान के अनेक शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसका मस्तिष्क कम इच्छुक और अधिक शांत रहता है। इसलिए ध्यान केवल धर्म नहीं, मनोवैज्ञानिक औषधि भी है। अध्याय 38, कम इच्छाओं से बढ़ता स्वास्थ्य। अत्यधिक इच्छाएं केवल मन को नहीं, शरीर को भी थकाती हैं। नींद घटती है, हृदय पर दबाव पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति कम चाहने की कला सीख लेता है तो उसका शरीर भी सहज हो जाता है। विज्ञान कहता है संतोष और कृतज्ञता से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, यानी इच्छाओं की कमी इक्वल स्वास्थ्य की वृद्धि। अध्याय 14, आधुनिक जीवन की उलझन। आज की दुनिया में हर जगह विज्ञापन, तुलना और प्रतिस्पर्धा है। हर कोई कहता है और पाओ, और बनो, और हासिल करो। पर इस और की दौड़ में मनुष्य अपने अब को खो देता है। वह भविष्य के पीछे भागते भागते वर्तमान से दूर हो जाता है। जीवन का आनंद भविष्य में नहीं, वर्तमान में है। जब हम कम चाहते हैं तो वर्तमान का स्वाद गहरा हो जाता है। अध्याय 40, ध्यान से इच्छा का रूपांतरण। ध्यान कोई जादू नहीं बल्कि मन को देखने की कला है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि इच्छा आती है, जाती है, पर आप वही रहते हैं। धीरे धीरे मन यह समझने लगता है कि वह इच्छा नहीं है बल्कि साक्षी है। तब इच्छा अपना बल खो देती है। वह अब तुम्हें चलाती नहीं, तुम उसे दिशा देते हो। अध्याय 41, इच्छा का सही उपयोग। इच्छा को पूरी तरह मिटाने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसे सृजन में बदलने की जरूरत है। कला, संगीत, साहित्य, सेवा, ध्यान, ये सब इच्छाओं की शुद्ध दिशा है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मानवता की भलाई में लगाता है तो वही इच्छा पूजा बन जाती है, भोग में नहीं। योग में इच्छा का सौंदर्य है। अध्याय 42, बच्चों को सिखाओ कम चाहने की कला। आज के बच्चे उपभोग की दुनिया में पल रहे हैं।
हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत खाना, तुरंत खेल, तुरंत परिणाम। अगर हम उन्हें संतोष का मूल्य सिखाएं तो आने वाली पीढ़ी अधिक शांत, अधिक संवेदनशील बनेगी। बच्चों को यह सिखाओ कि आनंद किसी चीज में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। अध्याय 43, कहानियां जो बदल देती हैं दृष्टि। कहानी 1, संत और हीरे। एक राजा ने संत से कहा, मुझे सच्चा सुख चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, अपने महल से एक इच्छा बाहर निकाल दो, फिर आना। राजा ने सोचा, यह क्या बात हुई? लेकिन जब उसने एक एक इच्छा छोड़ी, सत्ता की, सम्मान की, प्रसिद्धि की, तब एक दिन वह साधु के पास आया और बोला। संत ने कहा, यही तो सच्चा सुख है। कहानी 2, बूढ़ा किसान और संतोष। एक किसान रोज कहता, मेरे पास बहुत है। लोग हंसते थे कि वो गरीब है, पर मरते समय उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जीवन भर अपने पास जो था उसे पर्याप्त माना, इसीलिए मैं अमीर हूं। अध्याय 44, ध्यान का अभ्यास 15 मिनट विधि। शांत स्थान पर बैठो, गहरी सांस लो और धीरे छोड़ो। अब मन में कहो, जो है वही पर्याप्त है। अपने विचारों और इच्छाओं को केवल देखो, उन्हें जाने दो जैसे बादल आकर चले जाते हैं। 10 मिनट तक बस साक्षी बनो। अंत में 3 बार गहराई से आभार बोलो, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद शांति। यह अभ्यास हर दिन करने से मन स्वाभाविक रूप से शांत होगा। अध्याय 45, लोभ से प्रेम तक की यात्रा। जब मन लोभ से भरा होता है तो वह केवल लेने की सोचता है। जब इच्छा घटती है तो मन देने की स्थिति में आता है। यही प्रेम है। प्रेम में लेने की चाह नहीं बल्कि बांटने की प्रसन्नता होती है। वही अवस्था आनंद की पराकाष्ठा है। अध्याय 86, समाज और कम इच्छाओं का प्रभाव। यदि समाज में लोग कम इच्छुक हों तो वहां हिंसा, भ्रष्टाचार और ईर्ष्या नहीं रहेंगी, क्योंकि हर बुराई का मूल अतृप्ति है। संतोषी समाज स्वाभाविक रूप से शांत और सहगोई होता है, इसलिए इच्छाएं घटाना केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक साधना भी है। अध्याय 47, मौन का गहरापन। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तो मन स्वयं मौन हो जाता है। मौन खाली नहीं बल्कि जीवन से भरा होता है। उस मौन में प्रेम है, करुणा है, आनंद है। वही स्थिति ध्यान की पराकाष्ठा है। अध्याय 48, स्वयं से मित्रता। कम इच्छाएं रखना मतलब अपने भीतर के मित्र से जुड़ना। जब तुम अकेले बैठकर भी प्रसन्न हो तब समझो कि तुमने जीवन का रहस्य पा लिया है। फिर न तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत रहती है, न किसी की स्वीकृति की। जो अपने भीतर से जुड़ा है उसे बाहर की चीजें बांध नहीं सकती। अध्याय 39, अंतिम परिवर्तन। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो वह देखता है कि उसकी सारी खोज एक ही चीज के लिए थी, शांति। वो समझता है कि इच्छाएं केवल मन के खेल हैं और आनंद उसकी आत्मा का स्वभाव है। अध्याय 50, निष्कर्ष। आनंद का शाश्वत सत्य। इच्छा कम करो, मन शांत होगा। संतोष बढ़ाओ, हृदय हल्का होगा। ध्यान करो, आत्मा जागेगी। मौन अपनाओ, आनंद प्रकट होगा। जीवन का सत्य सरल है, जितना कम चाहो उतना अधिक पाओ। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। इच्छाएं कम करो, आनंद बढ़ेगा। जो भीतर शांत है वही सच्चा आनंदित है। अध्याय 17, इच्छा का रूपांतरण। विनाश नहीं, दिशा बदलो। मनुष्य की ऊर्जा असीमित है। इच्छा उसी ऊर्जा का एक रूप है। इसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं बल्कि रूपांतरित करने की आवश्यकता है। इच्छा का अर्थ है गति, और गति जीवन का संकेत है। यदि इच्छा न हो तो जीवन ठहर जाएगा, लेकिन यह गति सही दिशा में होनी चाहिए। विनाशकारी इच्छा, अधिक पैसा, अधिक शक्ति, दूसरों पर नियंत्रण। रचनात्मक इच्छा, प्रेम, सेवा, आत्मविकास, ईश्वर की खोज। जब हम इच्छाओं को ऊंचे उद्देश्य की ओर मोड़ देते हैं तो वही ऊर्जा हमें। अध्याय 18, आत्मचेतना की ओर। हर व्यक्ति में एक गहरा मैं छिपा होता है जो इच्छाओं से परे है, जो शुद्ध है, स्थिर है और आनंद का स्रोत है। जब हम बार बार अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए भी संतोष नहीं पाते तो धीरे धीरे भीतर प्रश्न उठता है, क्या सच में मुझे यही चाहिए? यही प्रश्न आत्म जागृति की शुरुआत है। जब ध्यान भीतर जाता है तो हमें पता चलता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अपने स्वभाव को जानने से मिलता है। अध्याय 19, इच्छा से प्रेम तक की यात्रा। इच्छा हमेशा स्वार्थ से जुड़ी होती है।
मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब मन परिपक्व होता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। प्रेम में लेना नहीं देना प्रमुख होता है। जहाँ इच्छा कहती है मुझे चाहिए, वहाँ प्रेम कहता है मैं देना चाहता हूँ। प्रेम की यह भावना ही मनुष्य को आनंद की चरम अवस्था तक ले जाती है, क्योंकि देने वाला मन कभी खाली नहीं रहता। अध्याय 20। जीवन का वास्तविक लक्ष्य संतोष और समर्पण। संतोष कोई मजबूरी नहीं, यह समझ का परिणाम है। जब व्यक्ति समझता है कि हर चीज अस्थायी है, तब वह उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है। वह जीना शुरू करता है, पाना नहीं होना सीखता है। समर्पण का अर्थ है जो कुछ भी है उसे प्रेम से स्वीकार करना। यही स्वीकार ही भीतर की शांति का द्वार है। अध्याय 21। आधुनिक जीवन में इच्छाओं का प्रबंधन। आज का युग उपभोक्तावाद का युग है। चारों ओर विज्ञापन, तुलना और आकर्षण फैले हुए हैं। हर जगह संदेश मिलता है तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आधुनिक मन निरंतर तनाव में है। परंतु समाधान एक ही है, सचेत जीवन जीना। स्मार्ट उपयोग, चीजें रखो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। डिजिटल डिटॉक्स, प्रतिदिन कुछ घंटे बिना स्क्रीन के रहो। संतुलन, काम करो लेकिन विश्राम को भी महत्व दो। आत्मसंवाद, हर दिन खुद से पूछो मैं क्या चाहता हूं और क्यों। अध्याय 22। ध्यान और इच्छा का विलय। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की गहराई में उतरना। जब मन शांत होता है तो इच्छा और आनंद एक हो जाते हैं। अब इच्छा किसी वस्तु की नहीं रहती, बल्कि जीवन को जानने की इच्छा रह जाती है। बुद्ध ने कहा था, जब मन की लहरें शांत होती है तब आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ध्यान में बैठो, सांस पर ध्यान दो, मन को देखो। धीरे धीरे इच्छाएं अपनी शक्ति खो देंगी। अध्याय 23। सच्चे आनंद की पहचान। आनंद और सुख में फर्क है। सुख, आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर, भीतर से उत्पन्न, अस्थायी स्थायी शर्तों पर आधारित, बिना शर्त प्राप्ति में, अस्तित्व में। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है तो वह भौतिक सुख से ऊपर उठकर आध्यात्मिक आनंद को खोजता है। अध्याय 24। उदाहरण, बुद्ध और आनंद। एक बार बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान आप सदा इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाएं कम कर दी। जब मन कुछ नहीं चाहता तो सब कुछ मिल जाता है। यह उत्तर जीवन का सार है। इच्छा रहित मन ही सच्चा आनंद है। अध्याय 25। आत्मपूर्णता का अनुभव। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तो मनुष्य को लगता है कि वह पूर्ण है। वह कुछ पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि जीवन का उत्सव मनाने के लिए जीता है। वह हर स्थिति को खेल की तरह देखता है। जीत या हार बस अनुभव है। यहीं से शुरू होती है आनंदमय जीवन यात्रा। उपनसाहार, मौन का आनंद। जब शब्द रुक जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं, तब जो बचता है वही आनंद है। वह मौन है लेकिन जीवंत है। वह शून्य है पर पूर्ण है। वह भीतर का वह स्रोत है जो कभी सूखता नहीं। इसलिए इच्छाओं को समझो, उन्हें रूपांतरित करो और अपने भीतर के आनंद को खोजो।